अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लाने की हिदायत भी की गई थी। खबर दे रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी साथ लाने की हिदायत की गई थी। खबर शामिल करें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। अमरीकी महकमे खारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट। अमेरिका ने ब्रुनाई और सूडान को ब्लैक लिस्ट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत लिस्ट में दर्जा 2 में शामिल रहेंगे। दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज कम मयारात पर पूरा नहीं उतरी। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले में मजमूई तौर पर ज्यादा कोशिश की। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान और भारत में मुल्की और गैर मुल्की अफराद का इस्तेहसाल करते हैं। दोनों ममालिक का सबसे बड़ा इंसानी स्मगलिंग का मसला जबरी मुशक्कत है। पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्कत में फंसे हुए हैं। नाइजर से अमरीकी फौज की बेदखली के बाद अमरीका ने मगरबी अफ्रीका ममालिक का रुख कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने मगरबी अफ्रीका में मौजूदगी के लिए प्लान भी बना लिया। नाइजर की फौजी हुकूमत ने गुज़श्ता साल रूस से शराकतदारी का ऐलान किया था। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ब्राउन अफ्रीका का गैर मामूली दौरा कर रहे हैं। जनरल ब्राउन बोस्टाना में अफ्रीकी सरबराहान दिफा के इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी जनरल ने कहा, बहुत से अफ्रीकी ममालिक में हम पहले ही काम कर रहे हैं। बाइडन इंतजामिया ने बैन आरियो कोस्ट को घाना और दीगर ममालिक से बातचीत की। नाइजर के मुतबादल फौजी अड्डा किसी अफ्रीकी मुल्क में कायम करना मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत ना करने पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर फट पड़े। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 35 मिनट तक अरकान को ब्रीफिंग दी, ताहम अक्सरियती अरकान अली अमीन गंडापुर से मुत्तफिक ना हुए। अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर खुलकर तनकीद की। अरकान ने कहा, आप जो भी फैसला करें, लेकिन ये अवाम फैसला कर चुकी है कि इस बार वो किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत करते रही हैं, हम उनके मौकिफ के साथ खड़े हैं। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी PTI से होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, एपेक्स कमेटी में मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान और सिक्योरिटी मसाइल से मुतल्लिक बातचीत हुई है। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपरेशन की मुखालफत करने से तासुर जाएगा कि PTI तालिबान को सपोर्ट करने वाली जमात है। इससे हमारे खिलाफ गद्दार करार दिए जाने का एक नया बयानिया भी बनाने में मदद मिलेगी। ज़राए का कहना है कि सेनेटर शिबली फराज और बैरिस्टर सैफ अली ने अली अमीन गंडापुर के मौकिफ की तायीद की और फौजी ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतजार का मशवरा दिया। हमारे बहरानों का किसी को अदराक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान ने हमारे खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। सिक्योरिटी को ठीक करना हमारा मसला है, ना किया तो बिखर जाएंगे। दहशतगर्द चाहते हैं पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद कर दें। दहशतगर्द गिरजाघरों, मंदिरों और मसाजिद को निशाना बनाते हैं। चीन को यहाँ सरमायाकारी करने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिश बनाई गई। TTP हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, नहीं समझता काबुल में बैठी क़यादत पाकिस्तान में बदमनी चाहती है। सिक्योरिटी को ठीक करना बेसिकली हमारा अपना मसला है। अगर हम सिक्योरिटी को ठीक नहीं करेंगे तो तितर-बितर हो जाएंगे। मस्जिदें शहीद करने को तैयार हैं, एक दूसरे की मंदिरों को शहीद करने को तैयार हैं। चाइना को यहाँ आने के और यहाँ पे माशी तौर पे या तजारती तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे कदम जमाने के लिए जो है बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी साजिश उसको रोकने के लिए तैयार की हुई। TTP एक हथियार है। मैं नहीं समझता कि काबुल में बैठे जो अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदअमनी हो। मैं नहीं समझता। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी एलामिये में कहा गया है कि मुल्क के पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है,
को गलत समझा जा रहा है और इसका मवाजना गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशन जैसे ज़रबे अज़ब, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशन में ऐसे मालूम मकामात जो नो गो इलाके बनने के साथ साथ रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे थे, इससे दहशतगर्दों को हटाकर उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। इन कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी की बड़े पैमाने पर नकल मकानी और मुतासरा इलाकों से दहशतगर्दी की अफरियत की मुकम्मल सफाई की जरूरत थी। इस वक्त मुल्क में ऐसे कोई नो गो एरियाज नहीं हैं, क्योंकि दहशतगर्द इदारों की पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म कार्रवाइयां करने या अंजाम देने की सलाहियत को गुज़श्ता मुसल्ह ऑपरेशन से फैसला कुन तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। पंजाब में कलदम तंजीमों के मराकज नहीं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसे अज़म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। आए रोज हमारे जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। यहाँ कुछ अनासर तालिबान का हिस्सा बनकर सहूलत कारी करते हैं। कुछ कुव्वतें अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं, उन्हें भी निशाने पर रखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुके हैं। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। आइन पर अमल ही से पाकिस्तान मजबूत होगा, यहाँ तक किसने पहुंचाया, कौन जिम्मेदार है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, सो उसी पे खुश रहे। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है। जब हम आइन पे अमल नहीं करेंगे, आइन एक मिसाक मिल्ली है, जब मिसाक मिल्ली बीच में नहीं रहेगा तो फिर आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई ज़मानत नहीं है। तो हम आज भी वो लोग हैं कि जिनका मुस्तक़बिल एक है, जिनका आने वाला मुस्तक़बिल में छत एक है। एक मुल्क पाकिस्तान में एक छत के नीचे हम रहना चाहते हैं, हम इस छत को तोड़ना नहीं चाहते। अवामी नेशनल पार्टी ने नए मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार का कहना था कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सूबे का वज़ीर आला भी उसमें मौजूद था, तो चाहिए था कि वो कह देते कि भाई स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में नहीं लिया गया, सूबे को इत्मीनान में नहीं लिया गया। और फिर इसके सितम ज़रीफ़ी ये कि ये PTI का सूबाई सदर भी है, वज़ीर आला भी है, तो पार्टी की नुमाइंदगी भी वो कर रहा था, सूबे की नुमाइंदगी भी वो कर रहा था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है, पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ ने पार्टी सीनियर क़यादत को सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की माशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें। मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद, इरफान सिद्दीकी, सरदार अवैस लगारी समेत अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मेरी किसी से कोई डील हुई ना ही मुज़ाकरात हुए। पहले भी बानी PTI के साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। ना बानी PTI पीछे हटा ना मैं हटाऊं। PTI जल्द इक़्तिदार में आएगी। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी ऐसी गलत बातें कर रहे हैं। डील और ढील की बातें करने वाले सुन लें, 1.25 साल जेल में रहा हूँ। ये साफ कहना चाहूंगा कि ये जो लोग बातें करते हैं ना, कोई डील के तहत आए हैं और डील के तहत, भाई डील 1.25 साल हो गया मुझे जेल काटते हुए, और मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, आज भी हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही रहना है। ना इमरान खान साहब कभी हटे हैं अपनी बात पे, ना मैं हटा हूँ। PTI जो है ये इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हमारे कुछ रिश्तेदार ये मोहसिन नकवी इस तरह की बातें करते फिरते हैं,
یہ ان کو چاہیے اپنے منہ بند رکھیں. آپ نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ آپریشن انتہائی اہم مسئلہ ہے جو قومی سلامتی سے منسلک ہے. وفاقی حکومت کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. جب تک آپریشن کے خد و خال واضح نہیں ہوتے اس وقت تک آپریشن کی حمایت کے فیصلے سے فیصلہ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کرتا رہا ہے. ہم مزید کسی قسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. جب تک حکومت اس سلسلے میں تفصیلات واضح نہ کرے اس وقت تک ہم حمایت کرنے کا کوئی اعلان نہیں کریں گے. ہمارا فیصلہ حکومت کے ساتھ مشاورت پر اور خیبر پختونخوا اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لینے کی شرط پر ہوگا. اس لیے میں وفاقی حکومت سے اور متعلقہ اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اتنے اہم مسئلے کو اتنا لائٹ انداز میں نہ لیا جائے. تمام لوگوں کے ساتھ مشاورت کی جائے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے, تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں اور ہمارے مشورے سے, ہماری مشاورت سے اس مسئلے پر غور و خوض کیا جائے. تبھی ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ان دنوں ایشیا, یورپ اور شمالی امریکہ سمیت متعدد ممالک شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں. کروڑوں افراد معمول سے زیادہ درجہ حرارت کا سامنا کر رہے ہیں. انسانی جسم کس حد تک درجہ حرارت کو برداشت کر سکتا ہے, جانتے ہیں اس رپورٹ میں. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہیٹ ویوز کی شدت اور دورانیوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا. گرمی کو دیکھتے ہوئے یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ آخر روزمرہ سرگرمیوں کے لیے کتنا درجہ حرارت بہت زیادہ تصور کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب اتنا سادہ نہیں, کیونکہ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ فضا میں بھی نمی کا مقدار بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. 2010 کی تحقیق کے مطابق زیادہ نمی والے علاقوں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ انسانی جسم کے لیے آخری حد ہے. اس سے زیادہ درجہ حرارت میں انسانی جسم پسینے کو بخارات بنا کر خود کو ٹھنڈا نہیں رکھ پاتا اور ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. 2023 میں برطانوی تحقیق میں بتایا گیا کہ 40 ڈگری درجہ حرارت پر انسانی جسم کے لیے گرمی کو کنٹرول کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس دوران 13 افراد مختلف درجہ حرارت اور نمی والے ماحول میں 27 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں رکھا گیا. تحقیق سے پتہ چلا کہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے تو میٹابولک ریٹ بڑھ جاتا ہے, خاص طور پر جب فضا میں نمی بہت زیادہ ہو. محققین کے مطابق 40 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پر انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنا پڑتی ہے. امریکی تحقیق کے مطابق فضا میں زیادہ نمی اور درجہ حرارت کے امتزاج کے باعث انسانی جسم 31 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی خود کو ٹھنڈا رکھنے میں ناکام ہونے لگتا ہے. تحقیق کے مطابق نمی زیادہ ہو تو کم درجہ حرارت پر بھی دل اور دیگر انسانی سسٹم پر دباؤ بڑھتا ہے. سندھ اسمبلی میں مالی سال 2024-25 کے لیے سندھ کے بجٹ پر بحث کا سلسلہ چوتھے روز بھی جاری رہا. ایوان میں پیپلز پارٹی اور این کیو ایم کی ایک دوسرے پر سخت تنقید. ایوان میں گرما گرمی اور شور شرابہ شروع روکنے کے لیے صوبائی وزراء کو مداخلت کرنا پڑی. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوا. 30 سے زائد ممبران نے بجٹ پر بحث میں حصہ لیا. ایوان میں پیپلز پارٹی کے رکن فیاض بٹ نے جب سابق ناظم اعلیٰ مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے سابق میئر پر تنقید کی تو ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا. حکومت اور اپوزیشن میں تلخی ختم کرانے کے لیے صوبائی وزراء اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کردار ادا کیا. صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے بوری بند لاشوں اور دہشت گردی کا ذکر کیا تو ایوان پھر مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا. پیپلز پارٹی کے ارکان بجٹ کے دفاع میں بولتے رہے جبکہ ایم کیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے بجٹ کو مسترد کیا. رکن اسمبلی جام شبیر علی نے سانگھڑ میں این آئی سی وی ڈی او اور پیپلز بس سروس شروع کرانے کا مطالبہ بھی کیا. ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھونی نے سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا. کراچی سٹی کونسل نے حزب اختلاف کے شور شرابے اور احتجاج کے دوران بلدیہ عظمیٰ کراچی کا 49 ارب 70 کروڑ 18 لاکھ روپے کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے 9 کروڑ 99 لاکھ روپے کا سرپلس بجٹ پیش کیا تو ایوان مچھلی بازار بن گیا.
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है बजट इजलास से पहले अपोजिशन की कोई भी तजवीज़ नहीं आई। अपोजिशन लीडर को KMC की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग दी गई। बजट पर बहस के लिए अपोजिशन लीडर से अरकान के नाम मांगे और उन्होंने मुझे यकीन दहानी भी करवाई, लेकिन बजट पेश करना शुरू किया तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया। बजट की कॉपियां फाड़ी गईं। उनकी नीयत पहले से ही बजट की नीयत नहीं थी। हम नेक नीयती के साथ अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को भी अपोजिशन का जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट के कानून के तहत बजट को आज मंजूर करा लिया है। करारदाद की मंजूरी के बाद मुझसे दस्तखत भी अब करा लिए गए हैं। अब ये कोई और एहतजाज करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और लोगों को इंशाअल्लाह नज़र आएगा। तो मैं चाहता हूँ नेक नियति के साथ, सलमान चाहता है नेक नियति के साथ कि मामला तय पाएँ, चीज़ें अच्छी तरीके से हों। आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम हुकूमत का किरदार अदा करेंगे और शहरी पर फैसला कर लेंगे। कराची में नशे के आदी अफराद गर्मी की जद में आ गए। 2 रोज के अंदर 19 लाशें बरामद। नशेआवर अद्वियात और खतरनाक नशे का इस्तेमाल मुमकिना तौर पर हलाकत की वजह बनने लगा। आइस, कोकेन, बेंजोड और अद्वियात का इस्तेमाल गर्मी में इस्तेमाल खतरनाक साबित हो रहा है। शहर कायद में गर्मी नशे के आदी अफराद के लिए मौत का परवाना बनने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में 35 से 60 साल के 8 अफराद की लाशें बरामद। 2 दिन में हलाकों की तादाद 19 हो गई। मिलने वाली लाशें जामिया क्लॉथ, कोलीमार सुपर हाईवे, गुलिस्तानी जौहर और लांडी से मिली। सरजानी कनीज फातिमा सोसाइटी ब्लॉक 8 के करीब से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश मिली, जिसकी शिनाख्त ताहाल ना हो सकी। फेडरल बी एरिया करीमाबाद से एक शख्स की लाश मिली। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी परेशान चौक रोड के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। गुज़िश्ता रोज लियाड़ी से 3, लांडी कोरंगी में लाशें मिली। तमाम लाशें सर्द खाने भेज दी गई। पुलिस का कहना है कि लाशों की शिनाख्त का अमल किया जा रहा है। ज्यादातर मुतवफ़ियान में नशे के आदी और दीगर शदीद गर्मी और हब से जाम बहक हुए। 2 दिन में शहर से मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। पाकिस्तान से नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का मामला। पाबंदी का इतलाक कौमी शनाख्ती कार्ड बराए ओवरसीज पाकिस्तान रखने वाले अफराद पर नहीं होगा। नाबालिग गैर तलबा पर भी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। फाइलर्स की तादाद बढ़ाने के लिए फाइनेंस बिल में नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा तरमीम का मकसद टैक्स के कल्चर को फ़रोग़ देना है। FBR के लिए नॉन फाइलर्स पर पाबंदी लगाना चैलेंज होगा। फैमिली मेंबर्स फाइलर पर इन्हिसार करती हैं। फैमिली मेंबर्स की तफसीलात फाइलर के इनकम टैक्स गोशवारों में जाहिर करना होती हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने की हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आपने पिछली समाअत में कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे इल्तवा है। आप कोई ऑर्डर शीट दिखा दें। JIT की रिपोर्ट में क्या है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया JIT भी काम कर रही है। अभी केनिया से MLR से मुतल्लिक MVU साइन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 1-1.5 साल से JIT ने कोई काम नहीं किया। JIT को हेड कौन कर रहा है? FIR हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि JIT को कोई हेड नहीं कर रहा। FIR हुई है। जी थाना रमना में FIR दर्ज करवाई गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए 11 जुलाई को तलब कर लिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जब JIT का कुछ हिस्सा लीक हुआ तो जिस पर कीनिया ने 0 प्रोविजन दी, अदालत ने थाना रमना के SHO को ज़ाती हैसियत में अगली समाअत में तलब कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सेनेट ने बजट सिफारिशात की मंजूरी दे दी। 128 सिफारिशात पर मुबनी रिपोर्ट चेयरमैन फाइनेंस कमेटी सलीम मानवीवाला ने पेश की। सेल्स टैक्स में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ वापस और मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। सेनेट ने सेल्स टैक्स में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ वापस लेने की सिफारिश कर दी और इनडायरेक्ट टैक्सों में 50% कमी जबकि डायरेक्ट टैक्स में इजाफे का मुतालबा किया। 660 सीसी तक की कारों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह 0 कस्टम्स ड्यूटी मुकर्रर करने और फाटा और पाटा में लोकल सप्लाई पर टैक्स छूट 30 जून 2025 तक देने की सिफारिश की गई। तामीराती शोबे पर आयद टैक्स खत्म करने की सिफारिश की गई है। दरामदशुदा और मकामी सोलर इंडस्ट्री की अशिया पर यकसा टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ पेश की गई। अद्वियात और सर्जरी में जेर इस्तेमाल बाज अशिया में भी GST खत्म करने की सिफारिश की गई। LPG मार्केटिंग कंपनियों का फी किलो कीमत में 50 रुपए तक खुद साख्ता इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में LPG की कीमत 280 से 285 रुपए तक पहुंच गई।
11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 600 रुपए तक महंगा हो गया। LPG एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे से कमर्शियल सिलेंडर 2250 महंगा होगा। घरेलू सिलेंडर 2770 के बजाय 3370 रुपए में फरोख्त होने लगा। कमर्शियल सिलेंडर की 10,715 रुपए के बजाय 12,435 रुपए में फरोख्त जारी। इरफान खोकर ने बताया, मुल्क भर में सरकारी कीमत पर किसी भी जगह LPG दस्तयाब नहीं। ओगरा ने जून के लिए कीमत 234 रुपए 60 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर कर रखी है। और अब शामिल करते हैं खबरें कुछ खेलों के मैदान से। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 205 रन के ताक़ुब में 181 रन बना सकी। ट्रेविस हेड 76 रन बनाकर नुमाया रहे। मिचेल मार्श 37, ग्लेन मैक्सवेल ने 20 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव ने 2 विकेटें हासिल की। और आखिर में आपको बताएं, गिलगित के नौजवानों ने मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेना शुरू कर दी। ज़ेरे तरबियत नौजवान पहाड़ जैसा बुलंद हौसला लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। इस हवाले से देखते हैं किरण कासिम की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। इन कुदरती रानाइयों के बाइस ही दुनिया भर के सयाह इस तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ के नौजवानों ने अब मिक्स मार्शल आर्ट्स को भी गिलगित बल्तिस्तान की पहचान बनाने का फैसला किया है। मकामी नौजवान पहाड़ों जैसा बुलंद हौसला लिए मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत ले रहे हैं। इनका मकसद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करना है। हमारा मकसद ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान से अच्छे प्लेयर को हम जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रमोट करें। नौजवान खिलाड़ियों ने मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरबियत को सराहते हुए आने वाले वक्तों में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलने के आज़म का इजहार भी किया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मार्शल आर्ट्स की तरबियत लेने वाले नौजवानों की सरपरस्ती करे ताकि वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज, गिलगित बल्तिस्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की।